नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, उसमें और प्रॉब्लम करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी पे आप सोच रहे होंगे सर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करे जा रहे हैं। बेटा एक्चुअली ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे टाइप के, मैंने कहा ना, ग्रुप हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो हम सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग ये दो चार चीज़ों की बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे, कंसेप्ट पे ग्रिप नहीं कर ला पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम और भी आयाम देखें, और भी चीज़ें देखें जहाँ पे ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब विद्यमान है। तो ऐसे कई और जगह भी है जहाँ ग्रुप करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समुच्चय फलन है। अगर आप समुच्चयों का, एक फलनों का समुच्चय लें और उसमें संयुक्त संक्रिया करें तो आप देखेंगे कि वो भी कई बार ग्रुप बना लेता है। वो भी कई बार ग्रुप बना लेता है। देखिए क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। एक समुच्चय है जिसका नाम जी है। इस जी के अंदर जो अवयव है वो अवयव नहीं बल्कि फलन है। एक एफ फलन है और एक जी फलन है। एफ और जी दो फलन है। ठीक है, ये एज ए वैसे तो फलन है, वैसे तो फलन है, लेकिन इस जी के लिए, इस समुच्चय के लिए दोनों अवयव है। एफ एक अवयव है, जी एक अवयव है। ठीक है, जो एफ फलन है वो इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि रियल नंबर से रियल नंबर पे इसका प्रांत जो है वो रियल नंबर है, और इसका जो सह प्रांत है वो भी रियल नंबर है। और परिभाषित इस तरीके से किया गया कि एफ एक्स बराबर है आपका एक्स। और जी भी एक फलन है, वो भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर पर है। और जी जो है वो इस तरीके से परिभाषित है, जी एक्स बराबर है 1 - एक्स। ये कह रहा है कि अब आप इसको चेक करके बताइए और देखिए। और जो संक्रिया है एफ और जी के बीच में, जो संक्रिया है वो इस प्रकार से परिभाषित है। एफ संक्रिया जी का मतलब है एफ ओ जी, मतलब संयुक्त करने की जो संक्रिया है, जो संयुक्त करते हैं ना आप, संयुक्त करने की संक्रिया जो है वो यहाँ पे है। तो बताइए क्या इस संक्रिया के लिए ये समुच्चय जो है वो ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। बात देखिए, देखिए इसीलिए मैंने कहता हूँ संक्रिया का मतलब सिर्फ जोड़ नहीं होता। संक्रिया का मतलब बाकी भाग या ये चार चीज़ें नहीं होती। संक्रिया कैसी भी हो सकती है। संक्रिया काम है दो को मिला के एक बनाना, अलग अलग चीज़ों की अलग तरीके से बनाएगी। यहाँ देखिए ये एफ और जी दो फलन है, दो फलनों के बीच में संयुक्त संक्रिया जो है उसका मतलब है संयुक्त करना। तो अगर आपसे कहा जाए एफ और जी को संक्रिया करिए, संक्रिया करने का मतलब आप क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। अब बताइए कि क्या ये सही है गलत है, ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहली बात समवर्त चेक करते हैं भाई। नंबर एक, समवर्त। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो एक समुच्चय चाहिए जो कि आरिक्त होना चाहिए, जो कि है। हमें एक संक्रिया चाहिए, वो भी दिया हुआ है। अब शर्तें चेक करेंगे, शर्तें पूरी हो गई तो बात खत्म। ठीक है ना। यहाँ से मैं दोनों फलन एफ और जी लूँगा और चेक करके देखूंगा कि वापस, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एफ जी नाम नहीं रखना चाहता, वरना तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ये भी एफ जी नाम है, ये भी एफ जी नाम है, क्योंकि फिर मैं एफ जी लूँगा तो इसका मतलब होगा एफ और जी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे चार कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं इसके अंदर, और चारों कॉम्बिनेशन को मैं चेक करने वाला हूँ। इनके नाम एक्स वाई रख लेता हूँ। अब एक्स वाई से आपको नहीं पता चलेगा कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। एक्स वाई जी से ले रहा हूँ। ठीक है, और एक्स यहाँ पे नाम है तो कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, तो मैं ए बी नाम रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि एकदम एस पास जो चीज़ें हैं वो रही। ए और बी जी से ले रहा हूँ। अब कोई भी इनमें से ए हो सकता है, कोई भी इनमें से बी हो सकता है, ताकि ये फिक्स ना हो कि भाई एफ आगे आपने आगे लिया है, जी आपने पीछे लिया ना। भाई मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने ए बी नाम दिया। अब क्या पता चला आपको कौन ए और कौन बी, बस इतना पता चला कि ए इन दोनों में से कोई है, जी इन दोनों में से कोई है। और फिर मैं उनकी संक्रिया कराऊंगा और देखूंगा कि वापस जी में आता है या नहीं आता है। सही है। दो अवयव है तो मैं 2 बाय 2 का एक टेबल बना के चेक कर सकता हूँ। जब अवयव सीमित होते हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपके ए अवयव, मतलब एक एफ है और एक जी है, और ये आपके बी अवयव हैं, ये एफ है। संयुक्त करने पे जो आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहले एफ ओ एफ करते हैं, एफ को एफ के साथ संयुक्त करते हैं, एफ स्टार एफ निकालते हैं। एफ की संक्रिया एफ के साथ, संक्रिया का मतलब यहाँ हुआ एफ ओ एफ, और एफ ओ एफ का मतलब है एफ के अंदर एफ। याद होगा मैंने आपको पहले ही शुरू में ही ग्रुप थ्योरी का जब स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि ग्रुप थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो तीन चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए: समुच्चय, संबंध और फलन। ये तीनों चीज़ों से बनते ही जाके ग्रुप बनता है। तो अगर इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आपको फलन, ये ग्रुप थ्योरी जो है वो परेशान करती है। तो अब संयुक्त फलन करने की संक्रिया आ गई। आपको पता है संयुक्त फलन करने की संक्रिया जो है फलन के अंदर मिलेगी। तो अगर वहाँ से पढ़िए, देखिए, और फिर यहाँ पे आइए। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल तो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन पूरी जो है अच्छे से समझना है तो फिर आपको फलन का टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। तो एफ ओ एफ का मतलब होता है एफ के अंदर एफ को रख दीजिए। तो एफ के अंदर एफ को रख दीजिए, तो ये क्या है भाई, ये रहा आपका एफ। एफ के अंदर आप एफ को रखेंगे तो एफ के अंदर एफ रखने पर बराबर में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ये एफ आ गया और एफ आ गया, तो ये लीजिए एफ ओ एफ कौन हुआ, एफ ओ एफ एफ हुआ। एफ ओ एफ कौन हुआ, चलिए एफ ओ जी करते हैं। एफ की और जी की संक्रिया, एफ संक्रिया जी का मतलब है एफ ओ जी। एफ के अंदर जी रखना है,
तो अगर मैं एफ़ के अंदर जी रखूँगा, ये एफ़ रहा, एफ़ के अंदर जी रखूँगा तो मुझे जी ही मिल जाएगा। तो जवाब है साहब जी मिल गया। अगर मैं जी ओ एफ़ करूँ तो करने तो मुझे चारों ही पड़ेंगे। जी स्टार एफ़ करता हूँ, यहाँ स्टार का मतलब है संयुक्त करना, तो जी के अंदर एफ़। जी के अंदर एफ़ रखूँगा तो बताइए क्या आएगा। जी के अंदर एफ़ रखने पर जी में एफ़ रखूँगा तो 1 माइनस एफ़ आएगा। एफ़ कौन है, एफ़ बराबर एक्स है, तो एफ़ की जगह एक्स आ जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स आ गया। एफ़ कौन है, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एक्स हो गया। और अब आ गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कौन है, 1 माइनस एक्स तो जी है, तो जी यू एफ बराबर हुआ जी, ये जी आ गया। अब जी ओ जी कर लीजिए, स्टार जी कर लीजिए, तो जी स्टार जी का मतलब जी के अंदर जी। अब जी के अंदर जी रखेंगे तो 1 माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि जी जो था वो 1 माइनस एक्स था। जी फंक्शन कैसे काम करता है, जी में जो भी रखेंगे वो 1 माइनस एक्स लौटाएगा, तो जी में जी रखेंगे तो 1 माइनस जी मिल जाएगा। और 1 माइनस जी, जी कौन है, जी 1 माइनस एक्स है, जी की जी 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स कौन है, एक्स तो एफ है, तो यानी एफ आ गया आपके पास। ये लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो ए है वो भी आप उसी समुच्चय से ले रहे हैं, और बी जो है वो भी आप उसी समुच्चय से ले रहे हैं, और संक्रिया करके जो आ रहा है वो भी वापस आपका उसी समुच्चय में आ रहा है। इसका मतलब समवर्त है। देख लीजिए, चारों आंसर जो है वो वापस या तो एफ आ रहे हैं या जी आ रहे हैं, मतलब जी में ही आ रहे हैं, तो समवर्त हुआ। इसलिए आपका समुच्चय जो है, जो आपकी संक्रिया आपने बताई है, उस संक्रिया के लिए समवर्त है। अब है साचर्यता। साचर्यता में कोई डाउट नहीं है, साचर्यता में कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फलनों का संयुक्त फलन जो है, संयुक्त करने की जो प्रक्रिया है, जो संक्रिया है वो साचर्य होती है। फलनों को संयुक्त करने की संक्रिया साचर्य होती है, साचर्य होती है। फलनों को जो संयुक्त करने की संक्रिया होती है वो साचर्य होती है। यानी अगर मैं जी में से 3 अवयव उठाऊं, ए बी सी, और ए कोई भी फलन हो सकता है, बी कोई भी फलन हो सकता है, पहले ए और बी को संयुक्त करूं और उसके बाद में सी को संयुक्त करता हूं, तो ये बराबर ही होगा अगर मैं बी और सी को पहले संयुक्त करता हूं और उसके बाद सी को करता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 ही है, आप 3 कैसे ले रहे हैं, 2 में से 3 कैसे लेंगे, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि अलग अलग ले रहा हूँ, अलग अलग ले रहा हूँ तो नहीं ले सकता, 2 में से 3 ले रहा हूँ वो अलग अलग लूँ तो नहीं ले सकता। लेकिन ए बी एफ ले लिया, बी बी एफ ले लिया, सी बी एफ ले लिया तब, या ए बी जी ले लिया, बी बी जी ले लिया, सी बी जी ले लिया तो, या ए एफ ले लिया, बी जी ले लिया, सी एफ ले लिया तो बहुत संभावना है भैया ऐसे करने की। ठीक है ना, तो ये मत सोचेगा बेटा कि 2 चीज़ें हैं, 2 में से 3 कैसे निकालेंगे। 2 में से 3 आप नहीं निकाल सकते अगर अलग अलग निकालेंगे तो, लेकिन अगर ये शर्त ना हो अलग अलग वाली तो फिर आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, और हमारे पास कोई अलग अलग की शर्त नहीं है ना, तो साचर्यता तो पाई गई है। अब है तत्समक अवयव। क्या इस संक्रिया का कोई तत्समक अवयव है, कोई ऐसा अवयव है जिसके साथ संक्रिया कराने पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो आपने देखा है अभी कि एफ जो है, इस संक्रिया में एफ जो है वो तत्समक अवयव है। आपने एफ को एफ के साथ संक्रिया कराई, उसने एफ में भी कोई फर्क नहीं डाला। एफ को जी के साथ संक्रिया कराई, देखिए एफ ने किसी को प्रभावित नहीं किया, देख लीजिए आपको, एफ ने आपने एफ के साथ कराया, एफ आया, एफ ने जी के साथ किया तो जी आया, जी को एफ के साथ किया तो जी आया। देखा, एफ ने किसी को भी प्रभावित नहीं किया, इसका मतलब एफ जो है वो तत्समक अवयव है, क्योंकि जब भी हम आपने एफ के साथ संक्रिया करवाई है तो एफ ने किसी को भी नहीं बदला है। देखा आपने, तो एफ कौन हुआ आपका तत्समक अवयव है, जो कि आपके ग्रुप के पास है। उसके बाद है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव जो तत्समक बनाएंगे वो प्रतिलोम कहलाएंगे, है ना, जो तत्समक बनाएंगे वो प्रतिलोम कहलाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ जो है, एफ को अगर एफ बनाना है तो एफ को एफ के साथ ही संक्रिया करनी पड़ती है, तो एफ का प्रतिलोम एफ ही हो गया। जब एफ एफ के साथ संक्रिया करता है तो एफ बनाता है, इसका मतलब एफ का प्रतिलोम एफ हो गया, जो तत्समक बनाएगा वो प्रतिलोम कहलाएगा। अच्छा, जी की बारी आएगी तब जी का प्रतिलोम कौन होगा, टेबल में देखिए, जी जी के साथ संक्रिया करता है तो एफ बनाता है, और एफ का मतलब तत्समक है, तो तत्समक जो बनाएगा वो प्रतिलोम होगा, तो जी का प्रतिलोम कौन हुआ, तो ये लीजिए भाई, ये तो सारी शर्तें पूरी कर रहा है, सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। तो ग्रुप कोई नंबरों के अधीन नहीं है कि सिर्फ नंबर होंगे तो ही ग्रुप बनेगा। ग्रुप कोई भी समुच्चय अपनी एक संक्रिया को सेट ले और उस संक्रिया के साथ चारों शर्तें पूरी कर ले तो वो ग्रुप बना सकता है।
देखिए यहाँ बना ना, कितना सुंदर ग्रुप बना है, इतना छोटा सा, और फलनों की सहायता से, फलनों की संक्रिया को लेके बनाया और बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी एक समुच्चय है एफ जी। जी में है आपके पास a प्लस बी √2। ए और बी कहाँ से लिए गए? जेड से। पहले तो आपको अपने जो है समुच्चय को समझना होगा, और संक्रिया जो है भाई, संक्रिया सामान्य जोड़, जो आप नॉर्मली जोड़ते हैं वो वाला जोड़ है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनाएगा नहीं बनाएगा। पहले आपको समुच्चय को सीखिए, आप अपने समुच्चय को सीखिए कि आपके समुच्चय में कौन कौन है, क्योंकि आपके समुच्चय को इस बार निर्माण रूप में लिखा हुआ है। आपको ये नहीं बताया गया कौन कौन है, बल्कि आपको ये बताया गया कि ये रूप है, इससे जो जो बन सकते हैं वो सब आपके पास है, या जो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं वो सब आपके पास है। ठीक है, आपको ए और बी जेड से लेने। ये आपका जेड है 0 3 डैश 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 -1 -2 माइनस। अब आपको जेड में से क्या है कि ए और बी उठाने। एक ए उठाइए जो मन में आए, एक बी उठाइए जो मन में आए। ए को यहाँ डालिएगा प्लस बी को यहाँ डालिएगा और गुणा √2 करिएगा। इस तरीके से जो भी अवयव बनेगा वो किसका होगा? जी का होगा। इस तरीके से जो बनेगा, समझिए बात, ए बी ऊपर से जो मन में आए बेटा, अनगिनत बनेंगे, अनगिनत जोड़े बनने वाले। क्यों? क्योंकि ए के लिए आपके पास कितनी संभावनाएं हैं ए को भरने की? तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4 -1 -2 3 4, अनंत संभावना है ए को भरने की, अनंत संभावना है बी को भरने की है। तो बनने वाले नंबरों की संख्या अनंत गुणा अनंत होगी, जो कि बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत नंबर बनने वाले हैं। अब आपको समझना है कि इन बहुत सारों में से कौन आपके पास है और कौन आपके पास नहीं है, कौन आपके पास है और कौन आपके पास नहीं है, ये आपको समझना होगा। अच्छा समझाता हूँ कैसे, चलिए ट्राई करते हैं। क्या 5 आपके पास है या नहीं? है या नहीं? 5 आपके पास है या नहीं? क्या आप 5 बना सकते हैं? तो जवाब है हाँ जी साहब, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? ए की जगह 5 ले लूँ, बी की जगह 0 ले लूँ, यहाँ से लेना ना, ए 5 ले लिया, बी 0 ले लिया, तो 5 प्लस 0 इंटू √2, 0 इंटू √2 0, 0 प्लस 5 5 5 आ गया, तो 5 जी में है। अच्छा, क्या -2 जी में है? तो जवाब है हाँ जी, -2 भी जी में है। कैसे? वही, ए अगर -2 लेता हूँ, बी अगर 0 लेता हूँ, तो 0 इंटू √2 0 जाएगा, 0 प्लस -2 -2 आ जाएगा। आ गया, सही है। अच्छा, क्या 1/2 आपके पास है? 1/2 आपके पास है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चलिए बी तो आप 0 कर देंगे, बी 0 करके ये तो खत्म हो जाएगा। ए की जगह 1/2 कहाँ से लाएंगे? क्या जेड के पास 1/2 है जो आप रखेंगे? तो जवाब है नहीं, नहीं है, तो ये अवयव आपके पास नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कौन आपके पास है और कौन आपके पास नहीं है। निर्माण रूप है, निर्माण रूप का मतलब है निर्माण है, जिस इस तरीके से अगर आप निर्माण कर सकते हैं तो वो आपके पास है, नहीं कर सकते तो नहीं है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 + 2 √3, क्या ये आपके पास है? क्या ये आपके पास है? तो जवाब है साहब नहीं है, नहीं है, काट दीजिए इसको, नहीं है। क्यों नहीं है? ए की जगह √3 ले लिया, ठीक है, बी की जगह 2 ले लिया, ठीक है, लेकिन फिर √2 आएगा, √3 नहीं आएगा। √2 नहीं बदल सकते आप। आप सोचेंगे सर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इस जगह पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इस जगह 2 √3 बटा √2 लिख देते हैं, ताकि √2 से √2 कट जाए, 2 √3 आ जाए। ये लिख कैसे देंगे? क्या बी की जगह ये लिख सकते हैं? क्या ये कोई पूर्णांक है? बी की जगह खाली पूर्णांक ही लिखा जा सकता है। क्या कोई पूर्णांक है ऐसा जो ऐसा इस टाइप का कि वो लिख ले √2 कट जाए, 2 √3 आ जाए? तो जवाब है नहीं है, नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आपको यही सबसे बड़ा बात है, तभी कह रहा हूँ अगर आप समुच्चय नहीं पढ़ के आए तो प्लीज़ पहले समुच्चय पढ़ के आइएगा, ज़रूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। अचानक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ रही है। देखिए कौन आपके पास है और कौन आपके पास नहीं है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली शर्त, समवर्त। क्या ये समवर्त है? समवर्त के लिए मैं जी में जाऊंगा और कोई भी दो, एक एक्स और एक वाई, जी से उठाऊंगा। बताऊंगा नहीं कौन से उठा रहा, क्योंकि बताऊंगा तो फिर बहुत सारी संभावनाएं है ना, सारी संभावनाएं चेक करूंगा। ये प्रत्येक है, ये कोई 1 2 नहीं है, प्रत्येक है, इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ प्रत्येक। प्रत्येक एक्स और वाई जो जी में से लूंगा उनका गुणन, योग आ गया भाई, गुणा का आ गया, योग आ गया, उनकी गुणा
उनका योग x प्लस वाई भी जी में आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो x और y कहाँ से ले रहा हूँ, g से ले रहा हूँ। तो g में से पहला अवयव उठा लिया a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, ये कोई अवयव उठा लिया। a1 और b1 कहाँ से आएंगे, z से आएंगे। क्यों, क्योंकि g का नियम यही है, g के पास जो भी अवयव होंगे वो ऐसे दिखेंगे, a प्लस b अंडर रूट 2 करके दिखेगा, a और b z से आएंगे। तो x की जगह कोई g का अवयव ले लिया, x बराबर a1 प्लस b1 अंडर रूट 2। ऐसे ही एक अवयव और y ले लिया प्लस b2 अंडर रूट 2, a2 एंड b2। सही है। अब जोड़ के देखते हैं कि जोड़ने पर वापस समुच्चय में आएंगे या नहीं आएंगे। तो x प्लस वाई करने पर जैसे ही जोड़ेंगे a1 प्लस a2 जुड़ जाएंगे, b1 प्लस b2। बताइए क्या ये नंबर आपके g में होगा या नहीं होगा। तो जवाब है साहब होगा। कारण बताइए क्यों होगा। कारण ये है कि ये, ध्यान से सुनिएगा कारण को, कारण ये है कि ये एक पूर्णांक है। अच्छा बताइए कैसे पता चला कि ये पूर्णांक है। इसलिए पता चला कि a1 और a2 पूर्णांक है। तो a1 a2 पूर्णांक है और पूर्णांकों का जोड़ भी पूर्णांक होता है। ये बात हम शुरू में ही प्रूफ करके आ चुके हैं। अगर दो पूर्णांक होते हैं तो दो पूर्णांकों का जोड़, दो पूर्णांकों का अंतर और दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। तो ये जो अवयव है ये बिलोंग्स टू z होगा। सही है। फिर दूसरा अवयव ये ए बी b1 b2 दोनों ही पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है इसलिए b1 प्लस b2 भी पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक प्लस पूर्णांक इंटू अंडर रूट 2, पूर्णांक प्लस पूर्णांक अंडर रूट 2। इस टाइप का कोई भी नंबर जब बनता है तो वो कहाँ बनता है, जी में बनता है। पढ़ लीजिए जी की परिभाषा, क्या कहा है जी में। जी में यही तो कहा है पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक अंडर रूट 2। इस तरीके से जो भी नंबर बनेगा वो जी में होगा। तो बताइए इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बनने वाला हर नंबर जी के पास होगा, तो ये नंबर भी कहाँ होगा, जी में। यही प्रूफ करना था कि अगर एक्स और वाई कुछ भी लेते हैं, इसीलिए तो कुछ भी लिया हमने। हर कोई ऐसे नहीं लिया, बता के नहीं लिया कि 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 ले रहा हूँ या 2 प्लस अंडर रूट 2 ले रहा हूँ ना, बताया नहीं। अब देखिए एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, वाई क्या है, कुछ भी हो सकता है, और इनका जोड़ जो भी आएगा वो जी में ही आएगा। चाहे कुछ भी लो आप, कुछ भी लो, क्योंकि सारे तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए आप इस तरीके से चेक करते हैं कि सब संतुष्ट हो जाए, कोई नाराज ना हो। अब आपको पता चला कि एक्स कौन है, नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चल गया कि एक्स कोई भी हो सकता है। वाई का पता चला वाई कौन है, नहीं पता लगा, इतना पता लगा कि कुछ भी हो सकता है। तो इसका यही तो फायदा है, कुछ भी होगा तो फिर इसका मतलब है ना इंस्पेक्शन। देखिए अगर आप ईमानदार हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको इंस्पेक्शन का क्या डर, वो कभी भी आके चेक करे। इंस्पेक्शन करने वाला आए वो किसी भी दिन आके चेक करे, आपको क्या टेंशन है, क्योंकि आप तो ईमानदार से काम कर रहे हैं। डर कब लगेगा, जब कुछ गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ छोड़िए मत। तो इसीलिए हमें पता है, हम बिल्कुल श्योर है मैथ से, मैथ में बहुत श्योर होकर काम करते हैं, कोई गड़बड़ का हमें डर ही नहीं था। इसलिए कोई भी एक्स कोई भी वाई आप ले सकते हैं और एक्स प्लस वाई वापस जी में ही आएगा। इसका मतलब है कि कोई के लिए प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आप ईमानदार है, अतः संवर्त है, अतः बात बढ़िया। साचरिता, साचरिता में मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है तो जोड़ ही, और जोड़ में मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, प्रत्येक एक्स वाई जेड अगर कोई भी तीन अवयव जी में से उठाऊंगा तो है तो जोड़ ही, और जोड़ में मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूँ चाहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूँ, ये सदैव सत्य होगा। हो गया, साचरिता खत्म। तत्समक की बात कर लीजिए। जोड़ का तत्समक क्या होता है बेटा, योग का तत्समक क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जीरो। जोड़ का जो तत्समक होता है वो जीरो होता है, और जीरो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस जीरो अंडर रूट 2 लिख लिया। जीरो कैसे लिख सकता हूँ, जीरो जेड में है नहीं है, ये जीरो जेड में है नहीं है, अंडर रूट 2। इस टाइप से बनने वाला हर नंबर कहाँ होता है, जी में होता है। जी में होता है तो फाइनली जी में आ गया तत्समक अवयव। देखिए जोड़ है, सामान्य जोड़ है बेटा, सामान्य जोड़ का तत्समक जीरो होता है, और जीरो जी में है या नहीं, ये बात की कन्फ्यूजन है। तो जीरो जी में है, सही है। प्रतिलोम, प्रतिलोम में भी कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए हम जब योग की बात करते हैं तो योग में क्या होता है कि x का प्रतिलोम माइनस एक्स होगा, x का प्रतिलोम माइनस एक्स होता है, क्योंकि जोड़ है, जोड़ के हिसाब से प्रतिलोम माइनस एक्स होता है। सामान्य जोड़ में जब आप होते हैं तो 2 का प्रतिलोम माइनस 2 होता है। तो अगर x बराबर, आप कोई भी नंबर चूज करते हैं, a प्लस बी अंडर रूट 2, जी में से कोई भी एक नंबर चूज करते हैं और a प्लस बी अंडर रूट 2 चूज करते हैं, तो a और b पूर्णांक रहे होंगे। तो इसका माइनस एक्स क्या आएगा, इसका माइनस एक्स आएगा माइनस का a
माइनस का b √2। बताइए ये जी में होगा नहीं होगा? तो जवाब है हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए जो है वो z में है तो फिर माइनस ए भी तो z में होता है तो ये वापस z में आया नहीं है। ऐसे ही b जो है वो कहाँ है? z में। b z में है तो माइनस b कहाँ आएगा? तो जवाब है वो भी z में आएगा, तो ये भी z में है। तो ये नंबर z प्लस z, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम? इसको ऐसे लिख ले, माइनस ए ब्रैकेट प्लस माइनस बी √2। ये कहाँ में आया? z में। ये कहाँ आया? z में। √2 साथ में है प्लस, ऐसा नंबर कहाँ होगा? g में। तो हर किसी का प्रतिलोम होगा और वो कहाँ होगा? g में होगा। सारी शर्तें पूरी हो रही है, अतः ग्रुप है। अतः भाई एक ग्रुप है। यह संक्रिया ग्रुप बना रही है। यह संक्रिया ग्रुप बना रही है। चलिए और ट्राई करते हैं। जी ए प्लस आयटा बी, ए और बी जेड से लिए गए। इस बार बेटा √2 नहीं है, √2 की जगह आयटा डाला गया और योग की जगह गुणन की संक्रिया रखी गई है। इस बार आप बताइए कि अब बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि जेड में जी में कौन से अवयव है। ए प्लस आयटा बी टाइप से जो भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयटा बी टाइप से जो भी लिख सकता हूँ वो सारे के सारे जी में, ठीक है। और गुणा की संक्रिया। अब आप ये मत बोलिएगा सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना ये। कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बने हैं, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ए और बी को पूर्णांक लेने की जरूरत नहीं होती। वो तो सब कुछ होते हैं, वो तो दशमलव के भी होते हैं, बट्टे के भी होते हैं, सारे जब होते हैं ना। देखिए फ़र्क है दोनों में। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, डाउट क्लियर कर लीजिए। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेट होता है बेटा, उसमें भी ए प्लस आयटा बी आता है, बिल्कुल आता है, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ए और बी जो होता है वो पूर्णांकों तक सीमित नहीं होते। पूरे रियल नंबरों में से जो पसंद आए वो रखिए। ये फ़र्क होता है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ जी जो है वो सिर्फ पूर्णांकों से बनने वाला है, याद रखिएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले संवर्त पे आ जाते हैं। सबसे पहली शर्त तो संवर्त ही चेक करते हैं। एक्स और वाई, प्रत्येक एक्स वाई, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक दो के लिए नहीं चेक करने वाला, सभी के लिए ही चेक करते हैं। तो प्रत्येक एक्स वाई जो मैं जी से लूँगा, प्रत्येक एक्स वाई जी से लूँगा, तो एक्स गुणा वाई मुझे चेक करना है कि वो जी में आएगा या नहीं, यस या नो। जो भी आंसर है वो प्लीज़, ठीक है। वो तो भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यस या नो कहने से पहले तो हमें आधार तैयार करना पड़ेगा कि सही में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक एक्स ले लेते हैं जी में से कोई, a1 प्लस आयटा b1, a1 प्लस आयटा b1। ऐसे एक एक्स ले लिया। एक वाई ले लेते हैं, a2 प्लस आयटा b2। ये एक्स ले लिया और ये वाई ले लिया। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा a1 ये जो सब है ना ये जेड में से हैं, क्योंकि जी में आपने पहले ही कहा था कि जी का जब भी कोई अवयव बनेगा तो वो पूर्णांकों से बनेगा। तो a1 a2 b1 b2 ये सब कहाँ से आएंगे? पूर्णांकों से आएंगे। ये तो हमें चेक करना है कि गुणा करने के बाद जो आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, मतलब a प्लस आयटा b जैसा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आएगा और पूर्णांकों से मिल के बनेगा। ये बात चेक करनी है। तो x इंटू वाई करते हैं, करेंगे तो ये a1 प्लस आयटा 2 प्लस आयटा b2 गुणा करने पर ही हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस आयटा a1 b2, फिर हो जाएगा प्लस आयटा b1 a2, ये हो जाएगा b1 b2 और आयटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयटा a1 b2 b2 प्लस b1 a2। अब बताइए कि क्या ये अवयव वापस से जी में आया नहीं आया? तो भाई जी में आने के लिए जो पहली शर्त थी वो तो पूरी है। पूरी कैसे है कि a प्लस आयटा b जैसा दिख रहा है। ये देखिए ये a, इस पूरे का नाम अगर हम a रख लें, a प्लस आयटा b जैसा दिख रहा है, इस हिसाब से तो ये सही है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा है कि ये पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक है। भाई इतनी जल्दी कैसे बोल दिया पूर्णांक है? कैसे पता चला कि पूर्णांक है? इसलिए पता चला बेटा कि a1 b1 a2 b2 सब पूर्णांक है और दो पूर्णांकों का आपस में गुणा और अंतर और जोड़ सब पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक होगा। अगर यहाँ भाग होता तो हम श्योर नहीं होते, क्योंकि हमें पता है दो पूर्णांकों का भाग जो है वो पूर्णांक होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जोड़ पूर्णांक होगा, अंतर पूर्णांक होगा, गुणा पूर्णांक होगा। तो देखिए गुणा ही तो है, ये गुणा है, ये गुणा है, ये अंतर है, तो ये तो पूर्णांक होगा। ये भी a1 b2 गुणा हो रहे हैं फिर जुड़ रहे हैं तो पूर्णांक होगा, तो ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक प्लस आयटा पूर्णांक, इस तरीके से जो भी बनेगा वो कहाँ बनेगा? जी में बनेगा। बताइए जी में आया नहीं है? तो साहब जी में आया। जी में आया मतलब संवर्त है।
कोई शक नहीं है कि समवर्त है। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं, सेकंड पे। साहचर्यता, साहचर्यता है तो साहचर्यता में मुझे तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि गुणा ही तो है, गुणा ही तो है भाई। अगर एक्स वाई जेड कोई भी प्रत्येक एक्स वाई जेड जी से जो भी आप लेंगे तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि अगर मैं एक्स की वाई से गुणा करने के बाद जेड से गुणा करता हूँ तो ये बराबर ही होगा अगर मैं वाई को जेड से गुणा करके एक्स से गुणा करता हूँ। क्या आपको डाउट है? नहीं, गुणा भी नहीं चाहिए क्योंकि सामान्य गुण है, सामान्य गुण ही तो है बेटा भाई, है तो नंबर ही ना, ए प्लस आइटा बी वो क्या है तो नंबर ही है। नंबरों में आपको पता है कि गुणा जो होते हैं वो साहचर्य होती, तो यहाँ कोई शंका नहीं है, साहचर्य है, ये तो इसके जेनेटिक्स है, ठीक है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर 3, तत्समक अवयव। क्या गुणा के हिसाब से इसके पास इसका तत्समक अवयव है? बेटा गुणा का तत्समक अवयव होता कितना है? तो आप कहेंगे सर 1 होता है। क्या 1 इसके पास है? निकालने की क्या जरूरत है, गुणा है, गुणा का बेटा 1 होता है। क्या 1 है इसके पास? बिल्कुल है साहब, क्योंकि मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आइटा 0 लिख सकता हूँ, और एक जो है वो पूर्णांक है, 0 जो है वो पूर्णांक है, और इसका मतलब है कि ये जी में अतः तत्समक विद्यमान, अतः तत्समक विद्यमान है। क्या प्रतिलोम अवयव होगा? गुणा का प्रतिलोम उल्टा करके आता है, जैसे x का जो प्रतिलोम होगा वो 1/x होगा, क्योंकि संक्रिया गुणा की है और गुणा के लिए जो प्रतिलोम होता है वो उल्टा हो जाता है 1/x। अब हमें देखना है कि क्या हर x का प्रतिलोम हमारे पास होगा, तो x कोई भी ले लीजिए, a प्लस आइटा बी आपने ले लिया, a प्लस आइटा बी आपने ले लिया, a और b कहाँ से लेंगे? z से। अब आप ये चेक करके बताइए कि क्या 1/x आपके पास होगा, क्योंकि 1/x तो उसका प्रतिलोम होगा, लेकिन प्रतिलोम होने का मतलब ये थोड़ी हमारे पास भी हो। तो पहले तो देखिए क्या प्रतिलोम हमारे पास होगा, तो वही इसका चिन्ह बदल के मैं a माइनस आइटा बी से गुणा कर दिया, a माइनस आइटा बी का भाग दे दिया, ऊपर मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आइटा बी, ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग कर दूँ, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा माइनस बी बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही फिलहाल तक, तो शुरुआती हिस्से में कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मूल रूप तो वैसा सा ही लग रहा है, a प्लस आइटा बी टाइप का ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है, यानी वैसा ही है, यानी जी जैसा ही है, तो जी में होने जैसा ही है। लेकिन रुकिए 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 रुकिए, जल्दबाजी ना करिए, हाँ जल्दबाजी क्यों मत करिए। क्या ये पूर्णांक होगा? इस बार पूर्णांक होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 पूर्णांक है बेटा, 2 पूर्णांकों का गुणा होता पूर्णांक आता, जोड़ होता पूर्णांक आता, भाग होगा पूर्णांक आएगा ना, ना भाग पूर्णांक नहीं आएगा, नहीं आएगा पूर्णांक, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा। ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। लीजिए एक x ले लीजिए, उसका प्रतिलोम निकालिए, मान लीजिए 2 प्लस 3 आइटा ले लीजिए, 2 प्लस 3 आइटा का प्रतिलोम इससे निकाल लीजिए, चाहे तो आप उल्टा करके उल्टा करके चिन्ह बदल के गुणा करेंगे तो आएगा तो यही ना, इससे निकाल लीजिए, a का मान 2 और b का मान 3 रखिए, तो आपका प्रतिलोम आता है, इसका प्रतिलोम वो आएगा 2 4 9 9 और 4 13, 2/13, 2/13, यहाँ आप रखेंगे तो b माइनस का 3/13। बताइए क्या ये आपके पास है? जी के पास? तो जवाब है साहब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक ही नहीं है, और आप में पहले ही कहा था कि जी का जो भी अवयव होगा वो पूर्णांकों से बनेगा, ये तो पूर्णांकों से नहीं बन रहा है, इसका मतलब जी में नहीं है, नहीं है इसका मतलब प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, और प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो ये ग्रुप नहीं बन सकता। प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, अतः ग्रुप नहीं है, मोनोइड हो जाएगा। मोनोइड है परंतु ग्रुप नहीं है, मोनोइड है परंतु ग्रुप नहीं है, मोनोइड है परंतु ग्रुप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर a 3 की पावर b, इस तरीके से आपके अवयव बनेंगे और a और b पूर्णांकों से लिया जाएगा, और संक्रिया के तौर पे जो नॉर्मल वाली गुणा है उसका इस्तेमाल किया गया। अब ये बताइए कि क्या ये समुच्चय, नाम रख लेते हैं जी, क्या ये समुच्चय ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा?
तो सबसे पहले समवर्ती चेक कर लेते हैं। प्रत्येक x और y जो आप g में से लेंगे, आपको चेक करना है कि x गुणा y वापस g में आता है या नहीं, यस या नो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, यस या नो, हाँ या ना। तो चेक कर लेते हैं। पहले कोई x एक अवयव ले लेते हैं, 2 की पावर a1 3 की पावर b1। और a1 और b1 कौन होंगे, पूर्णांक होंगे, क्योंकि आप जब g में से कोई भी अवयव लेंगे तो वैसा ही होगा, 2 की पावर a 3 की पावर b, और a और b कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा अवयव लेंगे b, वो भी आपका ऐसा ही होगा, 2 की पावर a2 3 की पावर b2। और ये और a2 b2 कहाँ से आएंगे, गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी a1 प्लस a2, 3 की पावर हो जाएगी b1 प्लस b2। अब बताइए कि अवयव जी में आया नहीं आया, तो बिल्कुल साहब बिल्कुल आया। क्यों आया, क्योंकि a1 प्लस a2 पूर्णांक होगा, क्योंकि a1 a2 पूर्णांक है, a1 a2 पूर्णांक है तो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, b1 b2 भी पूर्णांक है तो उनका भी योग पूर्णांक होगा, तो ये पूर्णांक आ गया। 2 की पावर पूर्णांक इंटू 3 की पावर पूर्णांक, ऐसा कोई भी अवयव होता है वो जी में है। परिभाषा ही है जी की भाई, जी की परिभाषा क्या है, जी में कौन होगा, जी में वो सारे अवयव होंगे तो 2 की पावर पूर्णांक इंटू 3 की पावर पूर्णांक, इस टाइप का कोई भी अवयव है तो वो जी के पास है, जो कि आ रहा है तो सही है, जी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साचर्यता, साचर्यता कोई इशू नहीं है क्योंकि सामान्य गुण है। सामान्य गुणन जो होता है, गुणन हमेशा साचर्य होता है, गुणन जो है वो साचर्य होता है, गुणन जो होता है वो साचर्य होता है। तत्समक अवयव, गुणा के लिए जो तत्समक होता है वो एक होता है, तो बताइए क्या आपके पास एक होगा, गुणा है, गुणा के लिए तत्समक एक होता है। और एक को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 एक होता है, 3 की पावर 0 एक होता है, 1 इंटू 1 एक आता है, लिख सकते हैं ऐसे। और ऐसे लिख सकते हैं तो ये तो आपकी जी में हो गया, क्योंकि 0 जो है वो जेड में होता है, 0 पूर्णांक होता है। अगर मैं ए और बी का मान 0 0 ले लूँ, क्योंकि जेड में पूर्णांक है और पूर्णांकों में 0 आता है, तो ए भी 0 और बी भी 0 ले लूँ, तो 2 की पावर 0 3 की पावर 0 क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, यानी एक ई में है। सही है भाई, तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है। नंबर 4, प्रतिलोम अवयव, क्या प्रतिलोम विद्यमान होगा, प्रतिलोम अवयव, क्या प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, इसके लिए तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। 2 की पावर ए 3 की पावर बी, ए और बी पूर्णांक है। अब संक्रिया देखिए गुणा की है, और गुणा के हिसाब से जो प्रतिलोम होगा वो 1/x होगा। संक्रिया गुणा की है और गुणा के हिसाब से प्रतिलोम 1/x होता है, और यहाँ 1/x कितना होगा, 1/2 की पावर ए 3 की पावर बी, जो कि ऊपर आ जाएगा 2 की पावर माइनस ए इंटू 3 की पावर माइनस बी। बिल्कुल साहब ये जी में है। इतनी जल्दी कैसे बोल दिया भाई, जी में कैसे पता लगा, कैसे पता लगा ये जी में है, इसलिए पता लगा कि बेटा अगर ए जेड में है, अगर ए जेड में है तो माइनस ए भी तो जेड में होता है, और अगर बी जेड में है तो माइनस बी भी जेड में होगा, क्योंकि पूर्णांक जो है उसका माइनस भी पूर्णांक होता है, और 2 की पावर पूर्णांक 3 की पावर पूर्णांक जो भी बनाएगा वो जी में बनेगा, तो ये अवयव भी किस में आएगा, जी में आएगा। इसका मतलब प्रतिलोम विद्यमान है, अतः प्रतिलोम विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है। तो आगे समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः ग्रुप है, पहले ये बात लिख देता हूँ, ग्रुप की शर्तें पूरी कर रहे हैं। अतः ये जो भैया है ये ग्रुप है, ग्रुप बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास जो समुच्चय है जी, उसके पास है आपके पास कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और थीटा जो है वो भाई क्यू से लिया गया है, क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं से, और संक्रिया जो है वो कही गई है भैया गुणा की, गुणा की संक्रिया है। अब आप इसके लिए चेक करके बताइए कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा टाइप की जो अवयव है वो जी के पास है। तो नंबर 1 समवर्त, समवर्त है या नहीं है। तो प्रत्येक जो भी हम जी से अवयव लेंगे उनकी गुणा करके देखूंगा कि क्या होता है या क्या नहीं होता। तो यहाँ से एक एक्स अवयव उठा लिया, कॉस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, और थीटा 1 कहाँ से आएगा, क्यू से आएगा, परिमेय संख्याओं से आएगा। ठीक है, एक और अवयव वाई उठा लिया, कॉस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 दो नाम रख लिए ताकि दो अवयव बन सके। हो गया, ठीक है, गुणा करके देखते हैं क्या आता है। एक्स इंटू वाई करने पर कॉस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू
आयटा साइन थीटा 2 गुणा करने पर पहले से पहला तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस आयटा स्क्वायर का मान -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आयटा कॉमन ले लीजिए आपका कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये साथ में और आयटा वाले एक साथ में कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और इंटू कॉस थीटा 2 आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये जो है ये वाला फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयटा, ये भी फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए प्लस बी का बन गया तो साइन थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अरे भाई ये तो उसी फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मेट क्या था? यही तो फॉर्मेट था। फॉर्मेट ये था कि कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इस रूप में जो भी होगा वो हमारे पास होगा। तो मिला लीजिए भाई, ये वही नहीं है क्या? कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब ये जी में है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 भी क्यू में आएगा। क्यों में आएगा? क्यू बेटा परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है दो परिमेय संख्याओं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन, भाग, बस नीचे जीरो ना हो। परिमेय संख्याएं तो परिमेय ही बनाती है, चाहे जोड़ बाकी गुणा भाग तक भी कर लो आप। भाग में बस एक ही दिक्कत है, बस जीरो बट्टे में ना आ जाए। बस वो बट्टे वाला जीरो अगर नहीं है उसको अगर आप बचा लेते हैं तो भाग भी चल जाता है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या, बट बट्टे वाले जीरो ना हो तो परिमेय संख्या ही बनाती है। तो परिमेय संख्या से बाहर निकलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो ये तो वापस से जी में आ गया। जी में आ गया आता है संवर्त है, संवर्त है साहब। तो ये काम तो हो गया। नंबर 2, साचर्यता बिल्कुल है क्योंकि सामान्य गुणा ही तो है और गुणन साचर्य होता है। सामान्य गुणन साचर्य होता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। सामान्य गुणन साचर्य होता है, सामान्य गुणन साचर्य होता है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तत्समक, तत्समक अवयव चेक, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव होता है गुणा का गुणा का एक होता है। क्या एक हमारे पास है? हाँ बिल्कुल है। देखिए एक को ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉस 0 प्लस आयटा साइन 0, और 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या लेकर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा जो बनेगा वो जी के पास होगा। यही तो बात है, यही तो बात हुई थी हमारी। एग्रीमेंट क्या हुआ था? ये हुआ था कि क्यू में से मैं कोई भी कोण लूंगा और वो मैं इनके साथ रखूंगा तो जो बनेगा वो कहाँ होगा? जी में होगा। तो अगर 0 डिग्री लेता हूँ, अगर 0 लेता हूँ, क्यू में से 0 लेता हूँ और उससे नंबर बनाऊंगा कॉस 0 प्लस आयटा साइन 0 जो कि 1 बनेगा, तो जी में होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तत्समक विद्यमान है, तत्समक विद्यमान है। नंबर 4, प्रतिलोम अवयव। क्या प्रतिलोम होगा? रुकिए एक बार, सरप्राइज करेगा ये आपका। इसका प्रतिलोम जो है वो आपको सरप्राइज करेगा। गुणा में प्रत्येक x का प्रतिलोम गुणा के हिसाब से, संक्रिया गुणा की है, गुणन संक्रिया के लिए। कुछ ज़्यादा ना लिख दूं या कुछ आप ज़्यादा ना समझ जाएं इसलिए लिख रहा हूँ। गुणन संक्रिया के लिए आप क्या होते हैं, कई बार पकड़ ना लें कि 1/x ही आएगा प्रतिलोम। ना साहब, गुणा के लिए 1/x आएगा। यहाँ संक्रिया गुणा की है इसलिए 1/x आएगा। तो कोई x ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ठीक है। प्रतिलोम 1/x होगा, 1/x हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब आप कहेंगे ना सर ये तो जी में है ही नहीं, जी में तो कोई बट्टे का नंबर ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, तसल्ली रखिए, बिल्कुल नहीं होता। वजह गुणा चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे, थोड़ा आप जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रुकिए। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर चिन्ह बदला, गुणा कर दिया और भाग दे दिया, बराबर बात है। ऊपर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब प्लस कैसे आए? बीच में तो माइनस आएगा, लेकिन आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाता है। ये 1 हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो
कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा। अब ये नंबर जी में है। क्यों जी में है? क्योंकि जब थीटा जो था वो क्यू में था, तो माइनस थीटा भी तो क्यू में होगा, क्योंकि क्यू का नियम है, क्यू में अगर प्लस के नंबर है तो क्यू में माइनस के नंबर भी होते हैं। हर नंबर जो प्लस का है वो क्यू में है तो माइनस भी क्यू में, और अगर माइनस है तो प्लस भी है। तो इसलिए अगर थीटा क्यू में है तो माइनस थीटा भी क्यू में, और माइनस थीटा क्यू में है तो कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, इस तरीके से जो भी बनेगा वो जी में होगा, और वो जी में होगा तो प्रतिलोम जी में होगा। अतः प्रतिलोम विद्यमान है। अतः भाई प्रतिलोम विद्यमान है, विद्यमान है। ये लीजिए, आया मजा? जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। क्वेश्चन नंबर 6 और एक जबरदस्त क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। m बटा 2 टू द पावर n, और m और n लिए जा रहे हैं z से। बताइए कि क्या ये नंबर योग के लिए, अरे भाई वाह, अरे वाह भाई, क्या योग के लिए ये ग्रुप बनाएगा? रुकिए साहब, रुकिए 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 रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए, समवर्थ, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से दो नंबर चूज कीजिए, एक्स और वाई दोनों जी से लीजिए। देखिए जहाँ से दीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। दिमाग के तार हिला के रखने वाला क्वेश्चन है ये। एक्स यहाँ से कोई चूज कर लिया, m1 अपॉन 2 टू द पावर n1, और m1 n1 कौन होंगे? पूर्णांक होंगे। यहाँ से एक y भी चूज कर लिया, m2 अपॉन 2 टू द पावर n2। m2 n2 कहाँ से आएंगे? अब x प्लस वाई करना है और देखना है कि x प्लस वाई वापस आता है नहीं आता। m1 बटे 2 टू द पावर n1, m2 बटे 2 टू द पावर n2। ठीक है, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 2 टू द पावर n1 इंटू 2 टू द पावर n2। ये हो जाएगा m1 इंटू 2 टू द पावर n2 प्लस m2 इंटू 2 टू द पावर n1। अब बताइए कि थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। सॉल्व करते हो जाएगा m1 2 टू द पावर n2 प्लस m2 2 टू द पावर n1 बटा 2 टू द पावर n1 प्लस n2। ये नंबर हो गया आपका। क्या ये नंबर आपके पास है? क्या ये नंबर आपके पास है? तो देखिए नीचे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि नीचे जो भी नंबर आएगा उसमें 2 की पावर में आना चाहिए, और 2 की पावर जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए, बस इतनी शर्त है। बट है ना, 2 की पावर पूर्णांक होना चाहिए। तो भाई 2 की पावर पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। पावर पूर्णांक में आ रही है तो बिल्कुल आ रही है। क्यों? n1 और n2, n1 और n2 दोनों पूर्णांक है, तो n1 प्लस n2 पूर्णांक होगा। इसमें हमें कोई इश्यू नहीं है, यहाँ तक तो सब सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ऊपर वाला भी पूर्णांक आएगा? क्या ऊपर वाला भी? क्योंकि ऊपर वाला जो m है, जो भी ऊपर आए वो पूर्णांक आना चाहिए। अब ऊपर वाला पूर्णांक आएगा तो एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये पूर्णांक है, m1 पूर्णांक है, कोई डाउट नहीं है, m1 पूर्णांक है, m2 पूर्णांक है, ये भी ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पूर्णांक है। 2 की पावर n1 जो है वो पूर्णांक है, लेकिन 2 की पावर पूर्णांक करने के बाद वो पूर्णांक रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? सुन रहे बातों को? यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं, एक जगह बना के। m पूर्णांक है तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2 की पावर m जो होगा वो भी पूर्णांक होगा या नहीं होगा? तो जवाब है साहब, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर m जो है वो माइनस का पूर्णांक है तब ये बट्टे में चला जाएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इवन इक्वल्स टू भी 0 है, 0 है प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, तो 2 की पावर m जो होगा वो एक पूर्णांक आएगा। क्योंकि फिर ये 2 की पावर 0 जो कि 1, 2 की पावर 1 जो कि 2, 2 की पावर 2 जो कि 4, 2 की पावर 3 जो कि 8 होगा, 2 की पावर 4 जो कि 16 होगा, ये पूर्णांक आएगा। लेकिन अगर m जो है वो माइनस का पूर्णांक हुआ, मतलब 0 से छोटा हुआ, माइनस का पूर्णांक हुआ, तो ये 2 की पावर माइनस में आएगा, जो प्लस होने के लिए नीचे जाएगा, नीचे जाते ही बट्टे का बन जाएगा, बट्टे का होते ही पूर्णांक नहीं रहेगा। जैसे m का मान -1 रखा तो 2 की पावर -1, 1 बटा 2,
2 की पावर -2 1/4, 2 की पावर -3 1/2 जो कि पूर्णांक नहीं रहेगा। तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि ये पूर्णांक होगा या नहीं होगा। ये पूर्णांक नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, कह नहीं सकते। और कह नहीं सकते इसका मतलब है कि पूर्णांक इंटू पूर्णांक को पूर्णांक कह सकते हैं। अगर एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक ना हो तो ये क्या बनाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, बस गणित में तो गारंटी चाहिए साहब। सही बोलने के लिए गारंटी चाहिए, सही बोलने के लिए पूरी गारंटी चाहिए। अब वो गारंटी ले नहीं सकते, नहीं ले सकते, तो ये जो है भैया जी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गारंटी कोई ले नहीं रहा। लीजिए गारंटी, बोलिए बोलिए गारंटी लीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अतः गई भैंस पानी में। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक इंटू ए पूर्णांक इक्वल्स टू ए पूर्णांक है ना, तो इसका मतलब ये जी में नहीं है। अरे यार झूठी हाँ में हाँ मिला रहे हो। थोड़ा सोचो, सोचो कहानी को, इंटरेस्ट लो इसके अंदर, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है गड़बड़, क्या होगा इसके अंदर। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस का भी होगा अगर तो क्या गड़बड़ होगी, अपूर्णांक आएगा, बिल्कुल अपूर्णांक आएगा, नो डाउट अपूर्णांक आएगा। लेकिन अगर जैसे ही माइनस की पावर आएगी तो ये 2 बट्टे में आ जाएगा, 1/2 की पावर। सपोज कीजिए n2 जो है वो -3 है, तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। 1/2 की पावर 3 होते आप लघुत्तम ले लेंगे, 2 की पावर 3 नीचे चला जाएगा, वो 2 की पावर में जुड़ जाएगा, 2 की पावर n1 + n2 करके वो 3 उसमें जुड़ जाएगा। यहाँ 2 की पावर पूर्णांक ही रहेगी, और ऊपर जो है वो सारा आपका काम पूर्णांकों में वापस आ जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद में बट्टे के नंबर जो होते हैं, जब आप लघुत्तम लेते हैं तो ऊपर ऊपर सब पूर्णांक हो जाते, नहीं हो जाते, ऊपर ऊपर सब पूर्णांक हो जाते। तो यहाँ भी क्या होगा, ये अपूर्णांक आएगा। अगर n2 अगर माइनस का होगा तो अपूर्णांक आएगा, लेकिन बट्टे में आके लघुत्तम लेने के बाद में तो ऊपर सब पूर्णांक हो जाएंगे, जो जो भी माइनस का होगा। देखिए अगर प्लस का है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर n1 n2 दोनों प्लस के हैं तो ये भी प्लस का ही बनेगा, ये भी पूर्णांक बनेगा, ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक इंटू पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक इंटू पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक प्लस पूर्णांक पूर्णांक, तो टोटली पूर्णांक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको माइनस में, माइनस में दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि माइनस में होगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे एक हिस्से में देख लीजिए, सपोज करते हैं कि जो ये माइनस की पावर है, ये माइनस की 3 पावर ले लीजिए, तो ये 1/2 की पावर 3 ऐसे हो जाएगा। और ये मान लीजिए 2 पावर है, तो ये हो जाएगा m2/2 की पावर 2, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 5, क्योंकि आपने 2 की पावर -5, क्योंकि n1 जो है वो आपने -3 लिया है, और n2 जो है वो -3 लिया है, और ये -2 लिया है, तो -5 हो गया। अब लघुत्तम लेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 2 से गुणा हो जाएगा, तो m1 गुणा 2 की पावर 2 प्लस m2 गुणा 2 की पावर 3 बट्टा 2 की पावर 5 लघुत्तम आया, वो इससे गुणा होकर 2 की पावर 0 हो गया। बताइए अब ऊपर पूर्णांक आया नहीं आया, m1 पूर्णांक है, m2 पूर्णांक है, 2 की पावर 2 4 आएगा जो कि पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक इंटू पूर्णांक पूर्णांक, पूर्णांक इंटू पूर्णांक पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक पूर्णांक, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, पूर्णांक आ गया बटा 2 की पावर पूर्णांक, जो कि है, इसका मतलब ये नंबर किस में आया, जी में। तो भैया झूठी हाँ मत भरिए, दिमाग के साथ हाँ भरिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, ऐसे नहीं कि सर बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, ऐसे काम नहीं चलता। अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, तो नंबर किस में आएगा, जी में आएगा, बिल्कुल साहब आएगा। अतः संवर्त है, मैंने पहले ही कहा था सवाल ज़बरदस्त है, ये सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा इसमें, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि मोटा मोटा काम तो हो गया अब आपका। अब साचर्यता है जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि जोड़ है, जोड़ साचर्य होता है। साचर्यता, साचर्यता है, योग साचर्य होता है। नॉर्मल जोड़ ही तो है बेटा, नॉर्मल जोड़ जो होता है वो साचर्य होता है, योग जो होता है वो बेटा साचर्य होता है, कोई शंका नहीं है यहाँ पे। उसके बाद तत्समक, योग के हिसाब से तत्समक 0 होता है, योग के हिसाब से तत्समक 0 होता है। और 0 आप कैसे बनाएंगे, ऐसे 0/2 की पावर 1, ये लीजिए 0 आ गया, जो कि जी में होगा। क्योंकि आपको क्या करना है, m बराबर 0 लीजिए, n बराबर 1 लीजिए जो कि पूर्णांक है, और m 0 और n 1 लेने से जो बनेगा 0/2 की पावर 1 बनेगा, जो कि जी में होगा नहीं होगा, जो कि 0 आएगा, 0 जी में होगा नहीं होगा, होगा तो बन रहा है, उसके तरीके से लिखा जा रहा है, इसका मतलब तत्समक है। चौथा और लास्ट प्रतिलोम, प्रतिलोम भी होगा, क्योंकि जोड़ का प्रतिलोम सिर्फ माइनस में होता है। प्रतिलोम अवयव, बिल्कुल साफ, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। कोई भी x ले लीजिए, कोई भी एक अवयव, m/2 की पावर n, m और n दोनों पूर्णांक लेने, तो इसका जो प्रतिलोम होगा योज्य प्रतिलोम, क्योंकि संक्रिया जोड़ की है
तो प्रतिलोम का नाम अधिकतर हम ऐसे ही पुकारते हैं, योज्य प्रतिलोम, ताकि पता चल जाए कि संक्रिया कौन सी है। जोड़ है तो जोड़ का जो प्रतिलोम होता है वो -x होता है, तो ये होगा -m/2 की पावर n। बताइए होगा नहीं होगा हमारे पास? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब m एक पूर्णांक है तो -m भी एक पूर्णांक होगा, -m भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि m अगर एक पूर्णांक है तो -m भी पूर्णांक होगा। और पूर्णांक बटा 2 की पावर पूर्णांक, इस टाइप से जो भी नंबर बनता है वो जी में होता है, और जी में होता है, अतः प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान है, प्रतिलोम भैया विद्यमान है। हो गया आपका काम, और ये सब हो गया आता है ग्रुप है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इस बार हमने ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें ढूंढी है, नए समुच्चय ढूंढे हैं, उन पर नई संक्रियाएँ ढूंढी है और देखा है ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से एग्जाम्पल और अभी बाकी हैं, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊँगा। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार थोड़ा सा टफ है, देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोचने समझने में, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, थोड़ा एडवांस लेवल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।